हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेबीडी सर। हम लोगों ने अकाउंट्स के अंदर जो टॉपिक स्टार्ट किया उस टॉपिक का नाम है जर्नल एंट्रीज। क्या नाम है? जर्नल एंट्रीज। चलिए, जिसके हम लोग 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। आज हम तीसरा लेक्चर लेके आए जिसमें हम आगे की बातें करेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग, अकाउंट्स का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्रीज, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग बेस्ड होती है एंट्रीज पे। किस पे बेस्ड होती है? एंट्रीज पे। बात ये आती है कि क्या सर जर्नल एंट्रीज और एंट्रीज में डिफरेंस होता है? तो आंसर होगा यस सर। ध्यान देंगे सभी लोग, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है एंट्रीज के थ्रू। ट्रांजैक्शन क्या चीज भैया? बिजनेस में जितने भी लेन देन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करना क्या कहलाएगा भैया? एंट्रीज। क्या कहलाएगा? एंट्रीज। जो भी लेन देन हो रहे हैं दो लोगों के बीच में, जो भी परचेज सेल हो रही है, इनकम एक्सपेंस हो रही है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी लेन देन दो लोगों के बीच में होते हैं उसे अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स में एंट्रीज के थ्रू। किसके थ्रू? एंट्रीज के थ्रू। और एंट्रीज को जब एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है उसे बोला जाता है जर्नल एंट्रीज। क्या बोलेंगे उसको? जर्नल एंट्रीज। तो दोनों बातों में डिफरेंस है, ध्यान देंगे सभी लोग। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू एंट्रीज। When entries recorded in journal is called journal entries। सर ये जर्नल कैसे बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम एंट्रीज पे बात करेंगे। सिर्फ किस पे फोकस करना है? एंट्रीज पे। ध्यान देना, एक अकाउंटेंट को 2 चीजें आनी चाहिए। पहला, मेक द एंट्रीज। क्या बोल रहा हूं मैं? मेक द एंट्रीज। यानी कि रटनी नहीं हमको कि ट्रांजैक्शन की एंट्रीज क्या होगी, रट लो भैया। इस एक्स ट्रांजैक्शन एंट्री होगी, याद कर लो। वाई ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, याद कर लो। नहीं भैया, आप सीख जाओ हाउ टू मेक एंट्रीज। एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। फिर आपके सामने कोई सा भी ट्रांजैक्शन आ जाए, कोई सा भी चैप्टर आ जाए, कोई सा भी टॉपिक आ जाए, अगर आप सीख गए कि हाउ टू मेक एंट्रीज तो डेफिनेटली बात है आप हर ट्रांजैक्शन की एंट्रीज बना सकते हो। और फिर एंट्रीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना है, वो बन जाएगी जर्नल एंट्रीज। तो फॉर्मेट हम बाद में सीख लेंगे, पहले हम सीख रहे हैं हाउ टू मेक एंट्रीज। एंट्रीज कैसे बनाई जाती है तो इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रूल बताया। रूल क्या है वापस से डिस्कस करेंगे। छोटा सा रूल है, मेरे साथ बोलना है। जितनी ज्यादा बार आप बोलोगे आपको डेफिनेटली बात है उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएगी और उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहला रूल है, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। वापस से बोलूंगा, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, असेट्स एक्सपेंस कम होंगे तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट और इनकम लायबिलिटी कम हुई तो डेबिट। बस इतना सा रूल है। ध्यान देना, अकाउंट्स में 4 चीज होती है। कितनी चीज होती है बेटा? 4 चीज। और उनके साथ कितने काम होंगे? 2 काम। ध्यान देना, पूरी अकाउंट्स में सिर्फ 4 चीज और 2 काम। 4 चीज कौन कौन सी? असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। वापस से बोलूंगा, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस, और 2 काम, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। बात क्या आती है सर? 4 चीजें हैं, इन चारों का मतलब क्या है? तो भैया, इनकम का मतलब पैसा आना, एक्सपेंस का मतलब पैसा जाना। जिस चीज पे राइट है हमारी तो हम उसको यूज कर सकते हैं, वो हमारी एसेट्स है। क्या है? हमारी एसेट्स। और जो चीज हमें पे करनी है वो हमारी क्या है? लायबिलिटीज। वैसे मैंने इन टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में समझाया हुआ है एक सीरीज के नाम से, जिसमें सीरीज का नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स, जहां पे मैंने इनको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग मेरे उन लेक्चर्स को रेफर कर सकते हैं ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो। अभी सिर्फ ध्यान देंगे, अकाउंट्स में 4 चीजें होती हैं, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, 2 काम, डेबिट और क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट कैसे करना है तो उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा रूल बताया। असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम हुई तो डेबिट। और अभी मैं आपको सिर्फ जनरल मतलब बता रहा हूं, पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स, पे करना है तो लायबिलिटीज। ध्यान देना, इस रूल को मैं आप लिख रहा हूं। पहला रूल, असेट्स और एक्सपेंस ये इंक्रीज होने का साइन है तो हमें उसे करना है डेबिट, ये डिक्रीज होने का साइन है तो करना है क्रेडिट। पहला रूल। दूसरा रूल है भैया, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट और कम होगी तो डेबिट। बस ध्यान देना, हम लोगों ने जर्नल में लगभग 11-12 एग्जाम्पल कर चुके हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग 11-12 एग्जाम्पल कर चुके हैं और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले उससे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्हें रिकॉर्ड क्या है? एंट्रीज के थ्रू।
ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड थ्रू एंट्रीज। ट्रांजैक्शन किसके थ्रू रिकॉर्ड होंगे? एंट्रीज के थ्रू। और एंट्रीज भैया कितने टाइप की होती है? तो एंट्रीज के अलग अलग टाइप होते हैं, जिसमें हम एक टाइप डिस्कस कर चुके हैं, वो मैं आपको वापस से बता रहा हूं। वो सारी एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो, उन्हें बोलते हैं सिंपल एंट्रीज। क्या बोलते हैं? सिंपल एंट्रीज। यानी कि सुनना, हर वो एंट्री जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो, उसे क्या बोलेंगे? सिंपल एंट्रीज। क्या बोलेंगे? सिंपल एंट्रीज। और अभी तक हमने 11-12 एग्जांपल जो किए वो सब सिंपल एंट्रीज के लिए। क्लियर बात है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। लास्ट एग्जांपल हम लोगों ने किया था सैलरी पेड। क्लियर? हम लोगों ने सैलरी पे करी थी और उसको रिकॉर्ड किया था। ध्यान देना, आज हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे, रेंट पेड। रेंट पेड ऑफ ₹25,000 बाय चेक। बाय चेक 25,000 रुपए का रेंट चुकाया और पेमेंट कैसे हुआ भैया? चेक से हुआ पेमेंट। चलो ध्यान देंगे सभी लोग। तो पहले तो आपको ट्रांजैक्शन में ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है। तो आंसर आएगा यस सर, क्योंकि भैया रेंट जो देंगे हम बिजनेस की प्रीमाइसेस का देंगे। क्लियर बात है? तो ये बिजनेस से रिलेटेड है। अब दूसरी बात हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में असेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस। क्योंकि जब तक हम यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इन चारों में से क्या चीज है, तो हम उनको डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकते। ये रूल हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं हो पाएगा। जब तक आप चीजों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, ये रूल एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, उसके लिए हमें चीजों को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज। ध्यान देंगे, रेंट पे किया 25,000। सिर्फ मन में सोचना है, रेंट पे किया, पैसा आया कि गया? तो आंसर आएगा गया। ध्यान देंगे, पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस। तो सर ये तो रेंट गया मतलब पैसा गया, तो ये तो हमारा एक्सपेंस है। बिल्कुल एक्सपेंस है। रूल अप्लाई कर दो भैया, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। अब सर एक्सपेंस कैसे बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई देखो, आज से पहले रेंट नाम का एक्सपेंस हमारे बिजनेस में नहीं था। आज हम रेंट पे कर रहे हैं 25,000 रुपए। पहले एक्सपेंस 0 था, अब 25,000 हो गया। तो 0 से 25,000 हुआ, एक्सपेंस बढ़ा कि कम हुआ? बोलो यस और नो। सर बढ़ गया। तो रेंट हमारा एक्सपेंस बढ़ गया। रूल अप्लाई कर दो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो लो भैया मैं एंट्री कर देता हूं। एंट्री से पहले कॉन्सेप्ट लिखूंगा, एक्सपेंस बढ़ गया। एक्सपेंस का नाम क्या भैया? रेंट। तो एंट्री हो जाएगी, रेंट का अकाउंट डेबिट करना है, तो रेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर बात है? ध्यान देना, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे? एंट्रीज के थ्रू। तो ये एंट्रीज है, और जब इसको मैं प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दूंगा, जर्नल में रिकॉर्ड कर दूंगा, इसे बोलेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट कैसे बनाएंगे वो बात की बात है, अभी सिर्फ एंट्रीज पे फॉलो करो। फोकस करना है एंट्रीज पे। ध्यान देना, रेंट पे किया, पैसा गया, हमारा एक्सपेंस। आज से पहले रेंट नाम का एक्सपेंस 0 था, आज एक्सपेंस बढ़ गया। रूल अप्लाई कर दो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो एक्सपेंस बढ़ाओ, और एक्सपेंस का नाम क्या? रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर बात? चलो एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट। मुझे बताओ, रेंट पे किया, पैसा आया कि गया? सर गया। कैश में किया कि चेक से पेमेंट किया? सर चेक से पेमेंट किया। तो बताओ हमारा कैश बैलेंस कम होगा या बैंक बैलेंस कम होगा? सर बैंक बैलेंस कम होगा। तो बैंक में हमने पैसा जमा कराया था, बैंक पे हमारा राइट था, मुझसे पैसा मांग सकते थे। बोलो यस और नो। बोलो यस सर। तो हमारी असेट्स थी, यस और नो? यस सर। तो बताओ भैया, बैंक में से बैलेंस कम हो गया, मतलब बैंक नाम के असर बढ़ गई या कम हो गई? सर कम हो गई। रूल अप्लाई कर दो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो बैंक नाम के असेट्स कम हो गई, तो पहले रूल लिखो, असेट्स कम हो गई। कौन सी वाली? बैंक वाली। तो टू बैंक अकाउंट, बैंक नाम के असेट्स कम हो गई, तो टू बैंक अकाउंट 25,000। क्लियर बात है? मैंने 25 लिखा है, आपको 3 जीरो लगाने हैं। आपको फुल फॉर्म लिखना है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना। क्लियर बात है? अगर आप शॉर्ट में लिख के आओगे तो एग्जामिनर मार्क्स भी शॉर्ट में देगा। क्लियर बात है? ध्यान देना, रेंट पे किया था चेक के थ्रू, तो रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ गया और बैंक नाम के असेट्स कम हो गई, तो एंट्री रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब देखो, एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ, कौन सी एंट्री है? सिंपल एंट्री। क्लियर बात है? अब ध्यान देना, एग्जामिनर क्या कर सकता है? हो सकता है रेंट की जगह सैलरी दे दे, हो सकता है इंटरेस्ट दे दे, हो सकता है कमीशन दे दे, हो सकता है ऑफिस के खर्चे दे दे, हो सकता है फैक्ट्री के खर्चे दे दे, हो सकता है सेल्स के खर्चे दे दे, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे दे दे। अमाउंट चेंज कर दे, 25 आ गया 2500, 250 रुपए, 2.5 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, यही तो होगा भैया।
तो नाम बदलने की वजह से और अमाउंट बदलने की वजह से कंसेप्ट चेंज नहीं होता, कंसेप्ट वही रहेगा। चार चीज और दो काम, असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंस। डेबिट और क्रेडिट, पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, राइट है तो असेट्स, पे करना है तो लायबिलिटीज। असेट्स एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, कम हो गए तो क्रेडिट, इनकम लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड ₹1000। कमीशन मिला 1000 रुपए। एंट्री करनी है तो पहले एंट्री से पहले हमें चीजों को आइडेंटिफाई करना है कि एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है या एक्सपेंस है। चलो तो आंसर देना, कमीशन मिला, पैसा आया होगा या गया होगा? सर पैसा तो आया होगा ना, बिल्कुल आया होगा। तो जल्दी से बताओ, कमीशन का पैसा आया और पैसा आया तो हमारी क्या है? सर अभी तो आपने बताया इनकम है, वेरी गुड। पैसा आया तो हमारी क्या है? इनकम। क्लियर बात है? चलो इनकम का नाम क्या है भैया? कमीशन। कमीशन नाम की इनकम आज से पहले 0 थी, आज 1000 रुपए हो गई। क्लियर बात है? चलो अब आंसर देना, कमीशन का पैसा मिला, कैश आया कि गया? कैश आया कि गया? आंसर दो ध्यान से सभी लोग। कमीशन का पैसा आया तो कैश आया कि गया? तो आंसर आएगा कैश आया। तो कैश आया तो कैश पे हमारा राइट है, राइट है तो हमारी क्या? असेट्स। तो बताओ कैश आएगा तो कैश नाम की असेट्स 1000 से बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो आंसर आएगा सर बढ़ जाएगी। रूल अप्लाई करो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो लो भैया मैं रूल लिख रहा हूं, पहले असेट्स बढ़ गई, कौन से बढ़ गई? कैश वाली। तो कैश नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब कैश किसके थ्रू आया? कमीशन के थ्रू। तो कमीशन का पैसा मिला, पैसा आया, वो हमारी क्या है? इनकम। आज से पहले कमीशन नाम की इनकम कितनी थी? 0। आज कितनी हो गई भैया? 1000। तो कमीशन नाम की इनकम पहले 0 थी, अब 1000 हो गई। इनकम बढ़ गई या कम हो गई? तो आंसर आएगा बढ़ गई। रूल अप्लाई करो, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, यानी कि इनकम को क्रेडिट करना है। यस सर। तो रूल अप्लाई करो भैया, इनकम बढ़ गई और इनकम का नाम क्या? कमीशन। और क्रेडिट आइटम को 2 के साथ लिखते हो, तो 2 कमीशन नाम की इनकम बढ़ गई, क्रेडिट, तो 2 कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट भैया? 1000। क्लियर बात है? वापस समझेंगे बेटा, कमीशन मिला तो कैश आया मेरे पास, तो कैश नाम के असेट्स बढ़ गई डेबिट, और कमीशन मिला, पैसा आया, हमारी इनकम है तो इनकम बढ़ गई, तो कमीशन नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट, तो 2 कमीशन अकाउंट। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। चलो वेरी गुड बेटा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखो मेरी बात सुनना, अब एग्जाम में हो सकता है कमीशन की जगह बोलते इंटरेस्ट मिला, तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बस नाम बदल जाएगा बेटा। कमीशन की जगह क्या जाएगा? इंटरेस्ट। सैलरी मिली तो कमीशन की जगह क्या जाएगी? सैलरी। डिस्काउंट मिला तो सैलरी की जगह क्या जाएगा? डिस्काउंट। क्लियर बात है? सब्सक्रिप्शन मिला, सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। क्या होता है भैया? चंदा। क्लियर बात है? डोनेशन मिला तो इनकम का बस नाम बदल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? सब्सिडी मिली, सब्सिडी किससे मिलती है? गवर्नमेंट से, तो वो मिले तो हमको वापस नहीं देनी पड़ती, हमारी इनकम है तो इनकम का नाम बदल जाएगा, 2 सब्सिडी आ जाएगा। तो भाई मेरे कहने का मतलब है बेटा कि हमें चीजों को रटना नहीं है, उसको समझो। तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूं, आप ये सीखो कि हाउ टू मेक एंट्रीज, एंट्री कैसे बनाई जाती है। अगर आप रटोगे तो डेफिनेटली बात है बेटा फंस जाओगे, और फंसना नहीं। अकाउंट्स बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेहतरीन सब्जेक्ट है, जिसमें जितना कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे उतने कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे और पढ़ने का एक अलग ही लेवल होगा। क्लियर बात है? तो ध्यान देना, अकाउंट्स में 4 चीज 2 ही काम करनी है, सिर्फ नाम बदलेंगे, अमाउंट बदलेंगे, और नाम और अमाउंट बदलने से कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर? बोलो यस और नो। चलिए वेरी गुड बेटा, आगे बढ़ते हैं, एक को एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं सब्सिडी रिसीव्ड, सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है बेटा। सब्सिडी रिसीव्ड ₹5000 बाय चेक, कॉमन लिख रहा हूं, नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बस देखो बेटा,
हमें सब्सिडी मिली, कितने रुपए की सब्सिडी मिली है? 5,000 रुपए की। सर पैसा आया? बिल्कुल आया। सर इनकम है? बिल्कुल इनकम है। पर मुझे बताओ आज इनकम कैश में आई है, चेक में आई है? तो आंसर आएगा सर चेक में आई है। और मुझे आंसर दो, क्या चेक हम बैंक में डिपॉजिट करवा चुके हैं क्या? तो पढ़ते हैं नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। तो बताओ जब तक चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा क्या हमारा बैंक बैलेंस बढ़ सकता है क्या? तो आंसर आएगा नो सर। भाई डेफिनेटली बात है, मुझे किसी ने चेक दिया और मैं उसे अपने बैंक में नहीं लगा रहा तो मेरा बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही नहीं। तो बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा तो अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो सुनना, यहां पे दो अजम्पशन है। कितनी अजम्पशन? दो। आईसीआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बोलता है कि पहली बार अगर आपको चेक मिल रहा है और आप उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते हो तो आप उसे कैश इक्विवेलेंट मान लो। क्या मान लो? उसे कैश इक्विवेलेंट। ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं। अगर आपको किसी पार्टी से चेक मिला और वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो आप उसे कैश इक्विवेलेंट मान सकते हो, यानी कि उसका ट्रीटमेंट कैश की तरह होगा। बट एकेडमिक कोर्सेज 11th-12th में या हो सकता है किसी और लेवल की बुक में आपको वहां पे एक वर्ड नजर आ जाए, चेक इन हैंड। कौन सा वर्ड नजर आ सकता है? चेक इन हैंड। तो उसे दिल पे मत लेना, वो उनका जंक्शन है। आईसीआई का जंक्शन क्या भैया कि वो पहली बार चेक अगर मिला है बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते तो उसे क्या ट्रीट करना है? कैश इक्विवेलेंट। पर हो सकता है कई बुक्स में आपको वहां पे कौन सा वर्ड लिख जाए? चेक इन हैंड। तो आप जिस भी लेवल की पढ़ाई कर रहे हो और उस सिलेबस में जो अजम्पशन दे रखा है तो आप उस अजम्पशन को फॉलो कर सकते हो। लड़ना नहीं है कि भैया मैं तो ये मानूंगा या तू ये मानेगा, नहीं भैया, वो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। अपने सिलेबस में जो अजम्पशन दे रखी है वो अजम्पशन फॉलो करनी है। मैं आपको दोनों बता देता हूं, चलो ध्यान देना। आज हमको चेक मिला, हम उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे तो उस चेक पे मेरा राइट है ना? अरे भाई उस चेक के बदले मेरा पैसा आएगा तो उस चेक पे क्या हो गया? मेरा राइट। और राइट और मेरी क्या? असेट्स। आज से पहले चेक नाम की असेट्स नहीं थी, आज हो गई। तो रूल अप्लाई करो भैया, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। आज से पहले मेरे पास 5,000 का चेक नहीं था बेटा, आज 5,000 का चेक हो गया, मतलब मेरे पास 5,000 रुपए का बैलेंस आ गया। बोलो यस सर नो? यस सर। उस चेक पे मेरा राइट है? यस सर। राइट है तो मेरी असेट्स है। रूल अप्लाई करो, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो लो भैया असेट्स बढ़ा दो। तो मैं एंट्री कर रहा हूं चेक इन हैंड नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। पर कई बुक्स में बेटा चेक इन हैंड एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पे उसे क्या माना गया? कैश इक्विवेलेंट। मैं मानूंगा कि मेरे पास कैश आ गया तो आप कैश मान लो भैया। तो बताओ कैश नाम कैसे बढ़ेगी या कम हो जाएगी? तो आंसर आएगा बढ़ जाएगी। तो लो भैया मैं स्लैश लगा देता हूं, कैश नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर बात है? अब आप देख लेना कि आपकी बुक्स में कौन सी अजम्पशन फॉलो कर रखी है। अगर चेक इन हैंड वाली अजम्पशन फॉलो हो तो आप चेक इन हैंड लिख देना बेटा, और कैश वाली अजम्पशन है तो कैश लिख देना। पर लड़ाई झगड़ा मत करना। क्लियर बात है? हमें प्यार से रहना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना हम लोगों को। क्लियर बात? चलो ध्यान देना। चेक इन हैंड या कैश नाम की असेट्स बढ़ गई डेबिट, और सब्सिडी मिली, पैसा आया। क्या है बेटा? हमारी इनकम। आज से पहले सब्सिडी नाम की इनकम कितनी थी? 0। आज कितनी हो गई? 5,000। तो इनकम बढ़ गई। रूल अप्लाई करो, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो लो भैया इनकम बढ़ा दो भैया, और इनकम का नाम क्या है? सब्सिडी। तो सब्सिडी नाम की इनकम बढ़ गई, क्रेडिट टू सब्सिडी अकाउंट। कितना अमाउंट भैया? 5,000 रुपए। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? बोलो यस और नो। चलो मुझे बताओ क्या ये एंट्री की जर्नल एंट्री? आंसर आएगा एंट्री है सर। पर जब से फॉर्मेट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगी? जर्नल एंट्री। सर कब सिखाओगे वो फॉर्मेट हमको? तो बेटा थोड़े इंतजार का मजा लो, होले होले से हवा चलती है बेटा, तो सब सीखेंगे धीरे धीरे। क्लियर बात है? अभी एंट्रीज करना सीखो। जब आप एलिफेंट सीख जाओ बेटा, जब आप एबीसीडी सीख जाओगे तो मैं सिखा दूंगा एलिफेंट कैसे बनता है, फिर आपको डाउट नहीं आएगा। तो पहले दिन एलिफेंट सिखा दूं तो बेटा रट्टाफिकेशन हो जाएगा, वो हमको नहीं करना। अब वापस से समझो, अगर हमें चेक मिलता है और चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया तो उसके दो ट्रीटमेंट हो सकते हैं। वो डिपेंड करेंगे अजम्पशंस पे। पहली अजम्पशन आप उसे चेक इन हैंड मान सकते हो, दूसरा अजम्पशन कैश इक्विवेलेंट मान सकते हो। मैंने दोनों ट्रीटमेंट सिखा दिए। चेक आया तो चेक नाम किससे बढ़ गई? कैश मारा तो कैश नाम किससे बढ़ गई? और भैया पैसा है वो हमारी इनकम है तो सब्सिडी नाम की इनकम बढ़ गई।
चलो आगे क्या हुआ, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मैंने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। तो मैं लिख रहा हूं लेटर चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए कुछ दिनों बाद बेटा हम लोगों ने चेक कहां डिपॉजिट करवा दिया, बैंक के अंदर। अब मुझे बताओ, आज मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, क्या आज बैंक का बैलेंस बढ़ेगा क्या? सर चेक बैंक में लगा दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। वेरी गुड बेटा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक का बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक तो हमारी एसेट्स है ना, रूल अप्लाई करो, असेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट। तो लो भैया असेट्स बढ़ा दो, तो असेट्स बढ़ गई, डेबिट कौन सी, बैंक वाली, तो बैंक नाम के असेट्स बढ़ गई, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। मुझे बताओ बैंक में क्या डिपॉजिट कराया था? सर चेक। तो चेक जो हमारे पास आया था मैंने उसको असेट्स माना था, आज वो चेक मैंने बैंक में भेज दिया, तो बताओ चेक नाम के सब बढ़ गई या कम हो गई? सर चली गई तो कम हो गई ना, तो रूल अप्लाई करो, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो लो बेटा चेक इन हैंड नाम के असेट्स कम हो गई, क्रेडिट, तो टू चेक इन हैंड। और अगर मैं कैश मानता तो कैश भी तो असेट्स है ना, तो स्लैश कैश नाम के असेट्स कम हो गई, क्रेडिट। अमाउंट कितना बेटा? सेम 5000। क्लियर बात है, ध्यान देना। कुछ दिनों बाद मैंने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो भैया जैसे चेक बैंक में डिपॉजिट होगा बेटा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बोलो यस और नो? तो आंसर आएगा यस सर। बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बैंक हमारी एसेट्स, और असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, तो एंट्री आएगी बैंक नाम के असेट्स बढ़ गए डेबिट। और चेक डिपॉजिट कराया बेटा, तो चेक आया कि गया? सर गया। आया तो असेट्स था ना, तो जाएगा तो भी असेट्स। आने और जाने से बेटा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा। क्लियर बात है, आएगी तो भी असेट्स, जाएगी तो भी असेट्स, आएगी तो भी इनकम, जाएगी तो भी इनकम। क्लियर बात है, आने जाने से नेचर चेंज नहीं होता। तो चेक इन हैंड नाम के असेट्स चली गई, यानी कि असेट्स कम हो गई, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो चेक इन हैंड नाम के असेट्स कम हो गई, क्रेडिट, और कैश माना तो कैश नाम के असेट्स कम हो गई, क्रेडिट, तो टू कैश। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते बेटा आप लोग। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। इसी एग्जाम्पल में बेटा मैं एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवा देता हूं, देखो ध्यान से। इस एग्जाम्पल में मैं ये करवा रहा हूं कि सब्सिडी मिली 5000 रुपए की चेक के थ्रू, बाय चेक, एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। सब्सिडी मिली 5000 रुपए की चेक के फॉर्म में, और चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब बताओ जब चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो चेक इन हैंड और कैश वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा क्या? अरे सर क्या बात कर दो, बैंक में क्या तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। वेरी गुड बेटा, यानी कि चेक इन हैंड और कैश वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। यही तो सोचना है बेटा, क्वेश्चन को पढ़ो, उसकी भावनाओं को समझो और फिर खेलो। क्लियर बात? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। चेक मिला और बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो यानी कि बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक हमारी क्या है भैया? असेट्स, बढ़ेगी तो डेबिट, रूल अप्लाई कर दो भैया, असेट्स बढ़ गई तो एंट्री कर देंगे, बैंक नाम की असेट्स। पैसा आया कि गया? तो सर पैसा तो आया, पैसा आया तो हमारी क्या है बेटा? इनकम। क्या है हमारी? इनकम। चेक मिला, बैंक में डिपॉजिट करवाया तो बैंक नाम कैसे बढ़ेगी? डेबिट, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पैसा है तो इनकम भी तो है, सब्सिडी नाम की इनकम पहले जीरो थी, आज इनकम हो गई तो इनकम बढ़ गई। रूल अप्लाई कर दो, इनकम और लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। लो भैया रूल अप्लाई कर दिया सर, इनकम बढ़ा दो, और इनकम का नाम क्या? सब्सिडी, तो सब्सिडी नाम की इनकम बढ़ गई, क्रेडिट, तो टू सब्सिडी अकाउंट 5000 रुपए। बोलो किसी को डाउट है क्या? यानी कि आज के बाद अगर चेक के ट्रांजेक्शन आ गए एग्जाम में तो क्या आप कर सकते हो क्या बेटा? बोलो यस और नो। चलिए अब बात आती है, चेक के भी कई सारे टाइप होते हैं, टाइप्स ऑफ चेक, और उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है, पर वो मैं यहां पे डिस्कस नहीं करूंगा, उसे हम आगे एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम होगा कैश बुक। क्या नाम होगा? कैश बुक, जिसे हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमने जर्नल स्टार्ट किया है, जिसका ये तीसरा लेक्चर है, और जर्नल के लगभग 10 लेक्चर आने वाले बेटा, लगभग 10 से 12 लेक्चर आएंगे, जिसके अंदर कंप्लीट आपको एंट्रीज करना सिखाऊंगा, कितने टाइप की एंट्रीज होती है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, और डेफिनेटली बात है उसके बाद अकाउंट्स में कभी भी डाउट नहीं आएगा। यहां तक क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
देखो ध्यान से, मिस नैन्सी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मिस नैन्सी विड्रॉ, WITHDRAW, विड्रॉ ₹10,000 फॉर पर्सनल यूज, बस। मिस नैन्सी कौन है भैया? ओनर है। जिन लोगों ने जर्नल के लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखें, ताकि आपको बेस समझ में आए कि हम जो जर्नल एंट्रीज हमने स्टार्ट की है, जो एंट्री स्टार्ट की है, वो किस एग्जांपल से। हमने एक अजम्पशन लिया था कि एक पर्सन है मिस नैन्सी, वो ज्वेलरी का बिजनेस कर रही है। किसका बिजनेस कर रही है? ज्वेलरी का बिजनेस। और सारे एग्जाम्पल इसी बिजनेस से रिलेटेड है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो लेक्चर 1 लेक्चर 2 देखें, ताकि उनके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ध्यान देना, मिस नैन्सी ने 10,000 रुपए विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। कहां से विड्रॉ किए? कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। तो माना जाएगा एक नॉर्मल अजम्पशन, बिजनेस से विड्रॉ किए। ठीक है। नैन्सी जी कौन है बेटा? कौन सा आएगा सर? ओनर। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी ड्रॉ करती हैं, उन्हें प्यार से एक वर्ड बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स इज एन असेट्स, ड्राइंग्स इज एन असेट्स अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सर क्या बात कर रहे हो? ऐसा कहां लिखा हुआ है? तो जिन लोगों को ये नहीं पता, वो मेरे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल टॉपिक को रेफर करें बेटा। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिस्कस किया है, किस प्रिंसिपल की वजह से ये होगा, इस प्रिंसिपल की वजह से ये होगा। अभी जिन्होंने वो नहीं देखा, वो सिर्फ समझो ड्राइंग्स हमारी क्या होती है? असेट्स। अरे भाई, आज मिस नैन्सी जी ने बिजनेस का पैसा विड्रॉ किया, ओनर ने बिजनेस से पैसा लिया, तो ओनर अपने पैसे को, ओनर ने पैसा विड्रॉ किया बिजनेस से, तो क्या बिजनेस अपने पैसे को मांग सकता है क्या? तो आंसर आएगा यस सर। अरे भाई, आज मैं तुमसे 100 रुपए उधार ले रहा हूं, तो क्या कल तुम मुझसे पैसा मांगोगे क्या वापस? बोल सर बिल्कुल मांगेंगे ना। क्या तुम्हारा राइट होगा क्या? बोलो बिल्कुल होगा सर। राइट है तो क्या? असेट्स। तो ऐसे ही मिस नैन्सी जो ओनर है, उन्होंने बिजनेस से 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। तो सर मिस नैन्सी और बिजनेस तो एक है? नहीं भैया, अलग अलग है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक है, किसी का आपस में कोई लेना देना नहीं है बेटा। नैन्सी जी अलग, बिजनेस अलग, ओनर अलग, बिजनेस अलग, अकाउंटिंग इज डन फॉर बिजनेस। क्लियर बात है? तो ध्यान देना, ओनर ने बिजनेस में से 10,000 रुपए निकाले, तो बिजनेस बेटा अपना पैसा मांग सकता है, उसका राइट है। राइट है तो क्या? असेट्स। और उस असेट्स का नाम क्या? ड्राइंग्स। ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से जो भी ड्रॉ करता है, जो भी विड्रॉ करता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स का पैसा बिजनेस वापस मांग सकता है, उसका राइट है। राइट है तो क्या? असेट्स। क्या आज से पहले ड्राइंग नाम की असेट्स थी? सर नो। आज हो गई? असेट्स बढ़ गई कम हो गई? सर बढ़ गई। रूल अप्लाई कर दो बेटा, असेट्स बढ़ गई तो बढ़ा दो। और असेट्स का नाम क्या है? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स नाम के असेट्स बढ़ गई डेबिट, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्लियर? और जल्दी से बताओ बेटा, कैश विड्रॉ किया 10,000 रुपए, तो बिजनेस में से कैश आया कि गया? सर गया। तो कैश नाम की असेट्स कम हो जाएगी, क्रेडिट। अरे भाई, ओनर ने बिजनेस में से 10,000 रुपए विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। ओनर जो विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग का पैसा बिजनेस मांग सकता है, उसका राइट है। राइट है तो क्या? असेट्स। पहले ड्राइंग नाम की असेट 0 थी, आज 10,000 हो गई तो असेट बढ़ गई, तो रूल एप्लीकेबल कर दो, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, तो ड्राइंग नाम की असेट बढ़ गई डेबिट। और बिजनेस से कैश विड्रॉ किया तो कैश गया, तो कैश नाम कैसे बढ़ गई या कम हो गई? तो कम हो गई, तो रूल अप्लाई करो, असेट्स एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। तो लो भैया, तो कैश नाम के असेट्स कम कर दो, तो टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट भैया? 10,000 रुपए। इज इट क्लियर बेटा? ध्यान देना, ओनर जो भी लेके आता बिजनेस में, उसे बोलते हैं कैपिटल। हमें कोई मतलब नहीं है वो क्या लाया और कहां से लाया। और ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए जो भी विड्रॉ करता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स में बिजनेस का राइट होता है, वो क्या होती है? असेट्स। हो सकता है किसी बुक में आपको ड्राइंग्स एक्सपेंस मिल जाए, पर सही कॉन्सेप्ट ड्राइंग क्या है? असेट्स है। क्लियर बात है? चलिए ध्यान देना सभी लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम अकाउंट्स का, जिसका नाम है जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज में सिर्फ मैं आपको भी सिखा रहा हूं एंट्रीज, कि एक अकाउंटेंट को आना चाहिए हाउ टू मेक एंट्रीज, ना कि रटना। भैया रटोगे तो चीजों को भूल जाओगे, पर जो चीज आपने लर्न की है
समझी है, उसे आप जीवन भर नहीं भूल सकते। तो मैं सिखा रहा हूं हाउ टू मेक एंट्रीज। उसके लिए मैंने बताया 4 चीज और 2 काम होगी। 4 चीज असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। 2 काम डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा 4 चीज 2 काम। रूल क्या? एसेट्स एक्सपेंस बढ़ गए तो डेबिट, कम हो गई तो क्रेडिट। इनकम लायबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट, कम हो गई तो डेबिट। क्लियर बात है? ध्यान देना, अभी सिर्फ हमने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए, कुछ एग्जाम्पल ही किए हैं। हम इसके लगभग 10 से 12 लेक्चर प्रोवाइड करवाने वाले हैं बेटा, जिसके अंदर आपको पूरी जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ये सीख भी जाओगे कि ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उनकी एंट्रीज बनाई जाती है। पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो सॉल्यूशन आप करो उसे इसी कॉन्सेप्ट के साथ करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख सकते हैं। किसी को कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक डाल सकते हैं, और डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक का जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंट्स के अभी तक जितने भी लेक्चर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए नहीं देखे, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं उनको एक बार गो थ्रू करें, ताकि आपको अकाउंट्स का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक हिस्ट्री समझ में आए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये 4 चीज 2 काम कैसे करने हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो। और ज्यादा से ज्यादा सभी लोग प्रैक्टिस करें, रिविजन करें। क्लियर बात है? अगर आपको इन टॉपिक के थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए जो मैंने खुद ने हैंड रिटन बनाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर बात है? तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।